सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSET की स्ट्रेटजी के बारे में कि आप लोग को CSET की जो सब्जेक्ट्स है वो कैसे पढ़नी चाहिए, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन कितने टाइम होना चाहिए एंड वन डे बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं ये स्ट्रैटेजी बताने से पहले ये मान सकता हूँ कि आप लोग एक डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको क्लासेस परचेस करनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। मेरा माने तो सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स या फिर बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि CSET फ्री में पढ़ाते हैं। आई डोंट थिंक सो इट इज़ लॉजिकल टू पे फॉर CSET। इवन मैं भी जब CS फाउंडेशन दिया था मैंने कहीं से क्लासेस नहीं ली थी। सेल्फ स्टडी इज़ मोर देन इनफ। तो आप CSET आई थिंक सेल्फ स्टडी करोगे एंड ऑब्वियसली यूट्यूब से आप उनका फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका सिलेबस CSET का। CSET में आपके 4 पेपर्स हैं। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फोर्थ इज करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपका कितना टाइम में CSET का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए आइडियली। तो 2.5 से 3 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि CSET में उतना कुछ खास होता नहीं है। तो आपका 2.5 से 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ओके। सेकंड, कितनी रिवीजन होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी आपको मिनिमम 3 रिवीजन करनी ही पड़ेंगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, वन डे बिफोर एग्जाम को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी मैं 4 पेपर को थोड़ा डिस्कस करता हूँ जो आप 2.5 से 3 महीने में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। फर्स्ट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोग 12 में पढ़े होगे, बिजनेस स्टडीज़ वैसा ही रहता है ये। तो उसको आपको डे 1 से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद उसको बार बार उसी को रिवाइज करना है। सेकेंड, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जो पेपर है ये पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। एक्चुअली अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना आपको चीज़ों को सॉल्व करने का माइंडसेट फिट हो जाएगा। तो आप एग्जाम डे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम डे 1 आपको इसको अलग से 1.5 से 2 घंटे देनी चाहिए डेली के डेली। एंड कोई टीचर आपको कितना भी प्रैक्टिस करा दे, लेकिन जब तक आप खुद से इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को, तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आपका सेल्फ होना चाहिए, पूरा सेल्फ होना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे डेली आप इसको अलग से डिवोट कर दो। थर्ड पेपर इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी सेम कुछ अपना बिजनेस स्टडीज़ जैसा है जो हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन में पढ़े हुए हैं 11-12 में। तो ये भी एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, इसको भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन के जैसा आराम से पढ़ सकते हो। फोर्थ इज करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो पेपर है इसको आपको डे 1 से, जैसे कि बेसिकली CSET में ना लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग देखो, एंड आज तक देख ली तो फिर आज से जो करंट अफेयर्स है उसको देखना चालू करो। तो बेसिकली इसमें भी आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो ऐप्स होते हैं लाइक बिजनेस टुडे, CNBC या फिर जो भी बिजनेस रिलेटेड ऐप्स होते हैं इंडिया में, उनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, डाउनलोड करके उन पे न्यूज़ आप लोग देख सकते हो। एंड इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो CSET फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप उनके भी करंट अफेयर्स के नोट्स को रेफर कर सकते हो। तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस 4 पेपर एंड बिलीव मी CSET आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है एंड किसी के बहकावे में आके क्लासेस नहीं परचेज करनी है। तो डेट्स ऑल है। एक और चीज़, वन डे बिफोर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, लास्ट चीज़ भूल ही गया था। वन डे बिफोर एग्जाम, सपोज कल आपका मॉर्निंग में 9 बजे से या 10 बजे से एग्जाम है, तो आज आप बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक जो वाला पार्ट है, ये 3 सब्जेक्ट आज पढ़ो। मॉर्निंग में क्या करना, मॉर्निंग में उठ के ना आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़नी है, बिकॉज वो जो तीनों चीज़ आप, वो जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो लास्ट 2.5-3 महीने में आपने बहुत पढ़ा है। दैट इज़ मोर देन इनफ। सुबह उठ के आपको माइंड में बस यही रखना है कि जो करंट अफेयर्स है वो मुझे याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसको आपको बनाने के लिए टाइम मिलेगा, जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सोचने का टाइम मिलेगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आप ना सोच सकते हो ना उसके ऊपर टाइम दे सकते हो। वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, बात ख़त्म।
तो इसलिए जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो आप मॉर्निंग में उठ के रिवाइज करो एंड फिर भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम देने बैठ जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर CSET स्ट्रेटजी। कोई हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से ईजिली क्रैक कर सकते हो। CSET इज़ ईजी। एंड उसके बाद आप लोग आ जाओगे CS एग्जीक्यूटिव में, न्यू सिलेबस अभी आ चुका है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, छोटे भाई बहन जो भी हो आप लोग, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग पढ़ाई करो एंड माइंड में हमेशा ये रख के पढ़ो कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, तो माइंड में ये लेके हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।